Assalamu alaikum. Good evening, all my dear students, my dear student fraternity. I hope all of you are doing great. आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है आज क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर था, तो यहाँ हम सबसे पहले आपको बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज आए थे, मेरे पास यहाँ पे जो सीरीज़ है दैट इज़ शायद जेड सीरीज़ है हमारे पास, और इसके एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं आपको देता हूँ। और अगर बात की जाएगी कि ये जो बायोलॉजी आज का पेपर है, इट वाज हाईली अनएक्सपेक्टेड पेपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो यहाँ पे वो जो पेपर आया करता था, जिस पैटर्न का आता था, जिस टाइप का आता था, ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। और कुछ क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल जो बायोल्यूमिनेसेंस है, शायद वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है। टीनोफोरा फाइलम जो है वो सिलेबस में एज सच पढ़ाते नहीं हैं। ऑल्दो पेपर वाज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, लेकिन जो हमें एक्सपेक्टेशन थी जिस टाइप का पेपर आता था, उस टाइप का पेपर इस बारी थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट लेवल का था। और जो गैस है उसने भी काम नहीं किया। एज सच गैस से अक्सर क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार बहुत कम क्वेश्चंस आ गए। तो सबसे पहले ये बॉटनी का पेपर है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर्स देता हूँ। ये देखिए, यहाँ एमसीक्यू है द ग्रीन, पहला वाला, द ग्रीन एक्सपैंडेड, ये वाला, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड। बेटा इसको हम लैमिना का नाम देते हैं, लैमिना। इसका आंसर आ जाएगा लैमिना। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीव्स। ये इसका आंसर है, मोनोकॉट लीव्स में ये बुलिफॉर्म सेल्स होती है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ग्लाइकोलिसिस ओकर्स इन, ये बेटा साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। कार्बोसाइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो होती है दैट ओकर्स इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ए हार्मोन विच इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। अक्सर ये दुकानदार वाले या जो फ्रूट शॉप्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं। वो कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हाईली इफेक्टिव होता है? दैट्स बेटा इथाइलिन। ये वाला ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, इथाइलिन। इट इज़ यूज्ड नेचुरली। ये एक हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग करवाता है, लेकिन हम अगर चाहें तो अगर हमारे पास फ्रूट्स अभी राइप नहीं हुए हैं तो उनके लिए हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं, तो उनकी फ्रूट राइपनिंग होती है। और क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस ये आपने पेपर देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इज। आपको मालूम है जो स्पॉन्जेस है उनमें कैनल सिस्टम होता है, दैट्स वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसमें एग्जैक्ट जो फ्लो है वो फ्लो करंट का, वाटर करंट का जो फ्लो होता है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? दैट इज फ्रॉम ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील टू ऑस्क्यूलम। तो पहले छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडीज पे, और वहाँ से एंट्री होती है इनलेट, उसके बाद स्पॉन्जोसील में जाता है वाटर करंट, उसके बाद फिर वापस ऑस्क्यूलम के थ्रू होता है, ठीक है। मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन पाइनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है, और इसका जो काम होता है दैट इज ये कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में, ठीक है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स कंट्रोल करता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा स्लीप वेक साइकिल्स, ठीक है। आपको कब उठना है, आपको कब जागना है, तो ये सारा जो है ये मेलाटोनिन ही कंट्रोल कर लेता है, जो कि पाइनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अच्छा, वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकलते हैं वो सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस, यानी कि फॉर्मिंग फेस। ये देखो, ये है इसका आंसर, फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस के साथ वो फ्यूज करता है।
हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो कोई प्रोटीन है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, कोई होता है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होता है ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, यानी ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। और हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग कौन नहीं है। देखो वेबिड फीट तो होता ही है, सबने फ्रॉग को देखा होगा, उसमें जो फीट है वो वेबिड फीट होता है, उसके पास बाइलोबिड टंग भी होती है, लेकिन थिक लेदरी स्किन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो मॉइस्ट थिन स्किन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, तो उसके पास थिक लेदरी स्किन नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके पास बाकी जो पेपर है, ये मैं बोल रहा था, ये अक्सर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। टीनोफोरा और बायोल्यूमिनेसेंस जो है, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछा गया है, ठीक है। बाकी तो सिंपल ही था, बाकी आसान था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। मसल कंट्रैक्शन तो आता ही है, ये तो हमने बोला था। न्यूरॉन मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स ये भी बोला था हमने गैस में। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला था, ये भी आ चुका है। तो ये था हमारा आज का बॉटनी ज़ूलॉजी का पेपर। तो बॉटनी ज़ूलॉजी का पेपर कंपैरेटिवली ऑन द टफर साइड था, कंपैरेटिवली ऑन द टफर साइड था। इजी भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बट मॉडरेट टू टफ लेवल का था। और बेटा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि इस बारी बहुत सारे मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हो गए थे 10th या 11th या 12th है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अनएक्सपेक्टेड पेपर्स या आउट ऑफ सिलेबस या डिलीटेड पोर्शन, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे क्लास 10th में उर्दू आउट ऑफ सिलेबस डिलीटेड पोर्शन से आया था, या उसमें SST आउट ऑफ सिलेबस आया था, डिलीटेड पोर्शन से आया था। क्लास 11th में मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट था उसमें जो क्वेश्चंस है वो डिलीटेड पोर्शन से पूछे गए थे, या फिजिक्स 12th में कुछ क्वेश्चंस आउट थे, या केमिस्ट्री में कुछ विक्टर मेयर टेस्ट जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स का था वो आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन इसमें वैली के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस पे एक मीटिंग करी, और जो एजुकेशन सेक्रेटरी है जेके बोर्ड का, उनको लेटर भेजा गया है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जहां पर भी आपको इश्यूज है पेपर्स को रिलेटेड, या जो आउट ऑफ सिलेबस मार्क्स आए थे या डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको वहां से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ये बोर्ड ने ऑलमोस्ट डिस्कशन किया हुआ है, बोर्ड ने ऑलमोस्ट एडमिट किया है कि इश्यूज थे, बोर्ड ने एडमिट किया कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, बोर्ड ने एडमिट किया है कि डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए बोर्ड ने ये भी ऑलमोस्ट इस डिसीजन पे पहुंच गए कि इनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 10th 11th और 12th क्लास है। तो जहां जहां भी जिस जिस सब्जेक्ट में इश्यू आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, डिलीटेड पोर्शन से आ गया था, या रॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, तो उनको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। सो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहाँ पे इख्तिताम होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।